हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। आज हम आर्ट्सवा क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक नया टर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वो जान लेते हैं क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये जो स्टेटमेंट है वो यूक्लिड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और उसके बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ए और बी एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, क्यू और आर उस रिलेशन में आता है और क्यू और आर यूनिक होल नंबर है। यूनिक होल नंबर कहने का मतलब है कि अलग अलग इक्वेशन में क्यू और आर का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होल नंबर होगा। अगर इक्वेशन बदल गया है तो क्यू और आर का वैल्यू भी बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर यूनिक लिखा गया है। और होल नंबर इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्यू जीरो भी हो सकता है, जैसे अभी हम बताएंगे किस तरह से। और जहाँ पर वेयर जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर लेकिन बी से छोटा होगा। ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को हम जो बचपन में पढ़ते आए हैं पढ़ रहे थे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। यही इक्वेशन को इस तरह से लिखा गया है। डिविडेंड क्या है, ए है, डिवीजन जो है यहाँ पर बी है, क्वेशेंट जो है वो यहाँ पर क्यू है और रिमाइंडर इसको स्मॉल आर से दिखा गया है। तो फिर से, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है उसमें एक रिलेशन होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। उस रिलेशन में क्यू और आर यूनिक होल नंबर होता है। किस तरह से, इस तरह से होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर जो होगा, आर क्या है यहाँ पर रिमाइंडर है, आर जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन बी यहाँ पर क्या है, बी डिवीजर है, डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 को हम 29 से डिवाइड लगाते हैं तो 5 5 से 25 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या आया है, रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं आया है। तो इस केस में हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा डिविडेंड है कौन सा डिवीजर है। तो ये जो 5 है इस 5 को हम क्या कहेंगे, इस 5 को हम कहते हैं जो इस तरह लिखा, यहाँ पर इस प्लेस पे जो लिखा जाता है इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। और यहाँ पे जो लिखा जाता है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। और ये इस प्लेस पर जो लिखा जाता है कोई भी नंबर हो तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट कहेंगे। और ये जो रिमाइंडर जो यहाँ जो बचता है, अगर यहाँ पर जीरो आया है तो हम जीरो रिमाइंडर बोलेंगे, यहाँ पर नंबर है तो हम उस नंबर को रिमाइंडर बोलेंगे, इस नंबर को रिमाइंडर। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, रिमाइंडर आर जो होगा, यहाँ पर रिमाइंडर कौन है, 4 है। तो आर जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन बी यहाँ पर डिवीजर कौन है, ये 5 है, 5 से हमसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। और इस केस में हम देख रहे हैं, अगर ये मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस केस में जो भी रिमाइंडर आएगा वो जीरो से
बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिविजर यहाँ पर क्या है 5 है, 5 से छोटा होगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या रिमाइंडर क्या आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर है, तो यहाँ पर दिख रहा है 4 से 0 जो है 0 से बड़ा होगा, तो 4 जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से जो है वो छोटा है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर है, यहाँ पे ही कोई नंबर है, क्वेश्चन कुछ भी आया है और रिमाइंडर भी कुछ भी आया है, तो मान लेते हैं अगर x आया है रिमाइंडर, तो x जो होगा ना वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ जो डिविजन है जो भी है नंबर, यहाँ पे मान लेते हैं y नंबर है, तो y से हमेशा छोटा ही होगा, y के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें हमको याद करना है सिर्फ ये रिलेशन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हमको क्वेश्चन में अगर दिया गया है कोई क्वेश्चन, तो उसमें हमको पहचानना आना चाहिए कौन सा नंबर डिविडेंड है, कौन सा नंबर डिविजन है, कौन सा नंबर क्वोशिएंट है और कौन सा नंबर रिमाइंडर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और हाँ, इस एक्सरसाइज 1A में जो सबसे पहला क्वेश्चन है इक्वलिट डिवीजन लेमा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिट डिवीजन लेमा, तो उसमें आप यही लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है हमारा एक्सरसाइज 1A में। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए नंबर when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो दिया गया है वो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन है एक नंबर को जब 61 से डिवाइड किया जाता है, तो जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंबर को ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, कोई नंबर है जैसे यहाँ पर 61, जैसे यहाँ पर कुछ नंबर है, यहाँ पर कुछ नंबर है, उसको हम 61 से डिवाइड कर रहे हैं। गिव्स क्या दे रहा है, 27 क्वोशिएंट दे रहा है, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 32 आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 32, तो हमको क्या बताना है, नंबर बताना है, मतलब यहाँ वाला बताना है। और इस यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इस नंबर को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। हमको डिविडेंड निकालना है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन यहाँ पर डिविजर क्या है, गिवन डिविजर इक्वल टू 61, क्वोशिएंट इक्वल टू 27 और रिमाइंडर इक्वल टू 32। और अभी हम पढ़े हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये भी पढ़े हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा we have by इक्वलिट डिवीजन लेमा बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और a क्या होता है, a होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड हमको नहीं पता है, a हमको नहीं पता है। b क्या होता है, डिविजन, बी क्यू प्लस आर, ये हमको नहीं पता है। b क्या है, डिवीजन हमको पता है 61 इंटू क्वोशिएंट पता है 27 प्लस रिमाइंडर पता है 32। तो इससे हम निकालेंगे 61 को 27 से मल्टीप्लाई करना है,
61 को 27 से 7 42 to 12 और इसमें 32 जोड़ना है 1679। यही हमारा आंसर है। नंबर जो है वो यही है 1679। तो इसको आप ऐसे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर। तो जो दिया गया है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया गया है। बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, बाय व्हाट नंबर कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे 1365 को कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे टू गेट 31 एज क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन आना चाहिए और रिमाइंडर जो है 32 आना चाहिए। ये है। तो गिवन में इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको हम बी बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको हम क्यू बोलते हैं और यहाँ पे जो होता है उसको हम आर बोलते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं गिवन में ये दिया गया है 1365, बी हमको नहीं पता है, क्यू जो दिया गया है वो 31 है और रिमाइंडर 32 है। रिमाइंडर 32 है। तो यहाँ पर लिख देंगे we have by euclid division lemma, we have by euclid division lemma by euclid division lemma a equal to bq plus r, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हमको पता है, ए हमको पता है 1365 इक्वल टू, बी हमको नहीं पता है, क्यू हमको पता है 31 प्लस रिमाइंडर जो है वो 32 है। तो इसको हम 1365 माइनस 32, इस 32 को हम इस साइड ला दिए हैं तो 31 इंटू बी, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इक्वल 31 इंटू बी। तो यहाँ पर देखते हैं बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1333 बाय 31। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस तक डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम डिवाइड लगा देते हैं 31 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, 31 को 4 से हो जाएगा। यहाँ पर 2 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब डिवाइड कर दीजिएगा 93, 3 से हमारा हो जाता है 43। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो 43 हमारा आंसर है। तो यही हमारा आंसर है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, नंबर जो है वो 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्थ का सबसे पहला क्वेश्चन है 612 एंड 1314। इसका हमको एसएफ निकालना है। तो इसमें क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में एल्गोरिथम में क्या होगा,
हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड लगाते हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, उसके बाद डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड लगाते हैं, अभी हम देखते हैं किस तरह से डिवाइड लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ डायरेक्ट डिवाइड लगाते हैं। 612 को डिवाइड लगाएंगे 1314 से, तो इसमें क्या होगा, 2 से नहीं होगा, 2 से देख लेते हैं, 2 से हो जाएगा, तो 2 से 0 90। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है ना, तो रिमाइंडर को हम फिर से यहाँ पे हम फिर डिवाइड लगाते हैं। यहाँ इस तरह से होता है, 90 को इस तरह से यहाँ लिख के, और ये जो यहाँ पर डिवीजन जो है 612, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से हमको इस तरह से डिवाइड तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 612, इसको हम फिर से डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 91 जा 97 जा 6 जा 540, 2 7 और ये कट गया। यहाँ भी अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से वही करेंगे, 72 को डिवाइड लगाएंगे, मतलब 72 से क्या किस नंबर को भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये नंबर नहीं आएगा, अब ये नंबर आएगा 90, तो 72 को 90 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 72 18। फिर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी हम रुकेंगे। 18 को यहाँ पर 72 से, तो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब हम इस जो डिवाइड अभी हम कर रहे हैं, तब हम डिवाइड को रोक देंगे। रोकने के बाद जिस प्रोसेस में, मतलब जिस डिवाइड में रिमाइंडर 0 आया है ना, उसमें क्या देखेंगे, ये जो आएगा, ये यहाँ जो डिवीजन होगा वो हमारा आंसर होगा। 18 हमारा आंसर है, मतलब इस दोनों का एचसीएफ जो है वो 18 है। सो एचसीएफ ऑफ 612 और 1314 का जो एचसीएफ होगा वो 18, ये हमारा आंसर है। इस तरह का डिवीजन जो है वो आप पढ़े हुए होंगे बचपन में, 6 या 7 या 8 में, हमको एचसीएफ कैसे निकालना होता है। एक और मेथड है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें भी जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, तो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन में हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर यूज आपको लग नहीं रहा है यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप हम किए हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1314 इक्वल टू 612 गुना 2 प्लस 90। यहाँ पर ये लिखेंगे, इस स्टेप के बाद ये लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अगेन we divide 612 by 90 and we get 6 as a remainder and 72 as 6 as quotient and 72 as a remainder। तो फिर से हम यहाँ पर बोलेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो उसी तरह हम फिर से हम क्या लिखेंगे, 612 को 90 × 6 प्लस 72, उस तरह से यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, फिर से हम आगे प्रोसेस करते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, आंसर हमारा 18 है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है 1260 एंड 7344 का एचसीएफ बताना है। किस तरह से बताना है? यूक्लिड डिवीजन ने एल्गोरिथम का यूज करके। तो इसमें हम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन मतलब शुरू कर देते हैं। 1260 7344। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कितना टाइम से कटेगा। 1260 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 से 42, 18, 8, तो ये बड़ा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 देंगे। यहाँ पर क्या देंगे? 6 से, तो 0 6 से 36, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, अच्छा यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा 5 से जब हम किए ना 6 से, तो 6 से भी बड़ा हो गया। देख लेते हैं 0 36, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए हम 5 से करेंगे। 5 से 0 6 5 30, तो 4 4 0 1, फिर इसको 1260 से। यहाँ पर जैसे अभी हमारा रिमाइंडर जो है वो ये आया है, मान लेते हैं यह है रिमाइंडर यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे हियर व्हेन वी जैसे लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड 7344 बाय 1260 वी गेट 5 एज क्वेश्चन एंड 1044 एज रिमाइंडर। हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, और ये पे यहाँ पर लिख देंगे 7344 इक्वल टू 1260 गुना 5 प्लस 1044। तो और उसके बाद लिखेंगे हियर रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0, सो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद फिर से हम डिवाइड लगाएंगे, तो फिर से अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से हम वही हम लिख देंगे जो लिखते आ रहे हैं अभी हम जो बोले हैं। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम स्टॉप कर देंगे। इसको हम डिवाइड लगाते हैं 1260 1044 6 और 2, ये कट गया है 260 1044। तो इसको हम क्या करेंगे 216, तो 4 बटे यहाँ पर 5 से नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 4 से लाएंगे तो 0 8 1 और 216 को फिर से 180 माइनस 0, ये कट गया 36 को 180 से। और यहाँ पर हम देखते हैं 5 से कैंसिल हो जाता है, तो 180। यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया है। रिमाइंडर क्या है 0 आ गया है, तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर लेंगे। और आंसर जो है वो क्या है, यहाँ पर जो ये लास्ट स्टेप में यहाँ पर जो डिवीजर है वो हमारा आंसर होता है। 36 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो एचसीएफ ऑफ 1260 7344 का
HCF जो होगा वो 36 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड क्वेश्चन। उसमें भी वही निकालना है, HCF निकालना है। तो उसी तरह से हम फिर से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। 4052 को 12576 से डिवाइड लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से देखते हैं। 3 से 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 5 15। तो यहाँ पर 3 से हो जाएगा तो 12156 0 7 - 5 2 कैंसिल हो गया। तो फिर से 420 को 4052 से, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 8 से 9 से 420 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 9 2 18 तो 9 से हो गया है 3780 2 और यहाँ पर इसे कर लिया गया 9। सही है। उसके बाद यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो 420 से 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 272 से ही 1 से ही 148, फिर 272 है और यहाँ पर 300, यहाँ पर 1 से ही लगेगा। तो 1 से 148 क्या है, वन 124 को फिर 148 से, तो 1 से लगेगा 124, फिर 24 को 124 से, तो यहाँ पर 5 से, चार आया है, नीचे क्या आया 4। अब यहाँ पर डिवाइड आएंगे ना, 4 से 24 को, तो 4 से 24, यहाँ पर डिवाइडर क्या आया है 0 आ गया है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिवाइडर जो है वो 0 आ गया। तो इस पोर्शन में जो डिवीजर है वो 4 है, तो 4 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 4052 और 1 2 5 7 6, इसका HCF क्या आएगा 4, ये हमारा आंसर है। तो इसको वापस से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। तो इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके हमको जो वैसा नंबर हमको बताना है, सबसे बड़ा नंबर वैसा जो 650 से भी डिवाइड लग जाए और 1170 से भी डिवाइड लग जाए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, कोई भी, जैसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 12 है और 18 है, तो इस दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं ना, 12 18 का HCF जो निकालेंगे, जो आएगा वो
मतलब दोनों से डिवाइड लग जाएगा। जैसे एचसीएफ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या है 6, यहाँ पर एचसीएफ जो है वो 6। तो यहाँ पर क्या देते हैं 6 जो है वो 12 से भी डिवाइड लग जाता है और 18 से भी लग जाता है। इसका मतलब ये है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो और वैसा नंबर जो सबसे बड़ा हो। तो इस दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए और कौन सा नंबर होगा वो हमको बताना है, और वो नंबर जो होना चाहिए वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है उस दोनों नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है। और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो चलिए देखते हैं। उसी तरह से हमको बनाना है जो अभी पीछे हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 650 और 1170। तो सबसे पहले 1 से 650, 0, 520 आया। फिर 650, यहाँ 1 से 520, 0, 3, 1, फिर 520, 4 से क्या है रिमाइंडर, यहाँ पर 0 आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस पोर्शन में डिवीजर जो है वो 130 है और यही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यही हमारा आंसर है। 130 जो है ना, 130 वैसा नंबर है, 130 आंसर है। वैसा नंबर है जो 650 और 1170 से भी डिवाइड लग जाएगा। और वो नंबर क्या होगा, ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर ही लिख देंगे लास्ट में, हेंस 130 is the largest number which divide 650 and 1170। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एचसीएफ निकालना है सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो उसका, और सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर है। तो आपको पता होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर we have a smallest prime number equal to 2 और a smallest composite number and a smallest composite नंबर इक्वल टू 4। तो इसे दोनों नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होगा, वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड लगे और 1 से डिवाइड लगे। और कंपोजिट नंबर में खुद से 1 से और एक और नंबर, कोई दूसरा नंबर हो सकता है, उसे डिवाइड लगना चाहिए। तो 2 जो है वो खुद से तो डिवाइड लग ही रहा है, कोई भी नंबर खुद से डिवाइड तो लगेगा ही। और 1 से कोई भी नंबर डिवाइड लगे, सब नंबर डिवाइड लग जाता है, लेकिन और किसी नंबर से डिवाइड नहीं लगना चाहिए। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अगर लग रहा है तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं। 2 ना 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन जो है वो 2 आया है, रिमाइंडर से पहले 0 आ गया है। तो यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पर ये जो है एचसीएफ क्या आएगा, 2 4 का एचसीएफ आया है वो
2 आया है, तो यही हमारा आंसर है। तो इसको वापस से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। प्रूव करके बताना है n³ - n जो होगा वो 6 से डिविजिबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट n बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। लेट n बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट n बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n by 6। n को जब हम 6 से डिवाइड लगाते हैं, ऑन डिवाइडिंग n by 6, on dividing n by 6 we get q as quotient, and r as remainder। जब हम n को 6 से डिवाइड लगाते हैं तो q क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर क्या आता है? r आता है। देन बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से हम क्या कर सकते हैं? देन बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी हैव, हमारे पास क्या है? n इक्वल टू क्या ले सकते हैं? n इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ पे वेयर n इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर रिमाइंडर जो होगा ना वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है r का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। इतना वैल्यू हम r का मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो n का वैल्यू हम डाल के देखते हैं। सबसे पहले r का वैल्यू 0 डाल रहे हैं, तो 6q, या फिर n इक्वल टू 6q प्लस 1, फिर n इक्वल टू 6q प्लस 2, n इक्वल टू 6q प्लस 3, फिर n इक्वल टू 6q प्लस 4, और लास्ट में n का वैल्यू जब हम 5 डालेंगे तो n इक्वल टू 6q प्लस 5। यही हमारा n का ऑल पॉसिबल वैल्यू है, यही हमारा आ सकता है। और अब हम ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मिटाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं n का जो पॉसिबल, जितना पॉसिबल वैल्यू था वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और क्वेश्चन क्या है? n³ - n आपको बताना है। n³ - n, क्वेश्चन जो है वो n³ - n है। तो यहाँ पर हमको n का वैल्यू, इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं। n कॉमन आ गया तो n² - 1, और यहाँ पर n प्लस 1 इंटू n - 1। यहाँ पर a² - b² के फॉर्म में था तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर हम फैक्टराइज इसलिए किए हैं क्योंकि जब हम n का वैल्यू 6q डालेंगे ना तो क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ भी 6q प्लस 1 का क्यूब करना पड़ेगा। अगर इसी फॉर्म में अगर रखते हैं तो 6q प्लस 2 का क्यूब करना पड़ता, तो उतना हमको लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको फैक्टराइज कर दिए। अब हम एक एक करके वैल्यू को हम डालेंगे। तो केस फर्स्ट, व्हेन n इक्वल टू 6q, जब n 6q होगा तब हमारा क्या होगा? देन व्हेन n इक्वल टू 6q, देन 6q, n की जगह 6q, फिर 6q प्लस 1, और यहाँ पर 6q प्लस 1 फिर -1,
तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया है 6Q, और यहाँ भी 6Q, और यहाँ पे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1। यहाँ पर हम क्या देते हैं, क्लियरली दिख रहा है हमको, ये जो है वो 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, जो भी Q का वैल्यू कुछ भी हो 6 से तो ऑलरेडी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 डबल 6 है 36 है, तो 6 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो विच इज डिविजिबल बाय 6, विच इज डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिवाइड है, तो इसको हमको अब नहीं लेना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6U प्लस 1 लेके। तो ऊपर वाला आप लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। सबसे पहला केस जो था वो कंप्लीट हो गया है, इसमें क्या है, नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 6U प्लस 1 का केस लेके। हमको सभी जितना भी केस बना है सब का केस हमको लेके देखना है। सब केस में 6 से अगर डिवाइड हो रहा है तभी हम कहेंगे NQ माइनस N जो होगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे NQ माइनस N था, इसको हम जब किए थे तो फैक्टराइज, तो क्या आया था N प्लस 1 इंटू N माइनस 1। तो केस सेकेंड, when n equal to 6U प्लस 1, 6Q प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू देंगे, देन NQ माइनस N इक्वल टू N का वैल्यू 6Q प्लस 1 यहाँ पे रख रहे हैं, तो 6Q प्लस 1 प्लस एक और 1 यहाँ पर है N माइनस 1, तो 6Q प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, तो 6Q और यहाँ पर 6Q प्लस 2, यहाँ पर 6Q प्लस 1। यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई में, 6 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए 6 से ये तो डिविजिबल होगा ही। which is clearly divisible by 6। इस केस में भी हमारा डिविजन हो गया। नेक्स्ट केस लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट केस है केस थर्ड, n इक्वल टू 6Q प्लस 2। तो जो उसी तरह से हम सिर्फ सब लिखेंगे और यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख देंगे। देन NQ माइनस N क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2 n की जगह, और n प्लस 1 में 6Q प्लस 2 और प्लस 1, तो 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 और n माइनस 1, तो 6Q प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 2 और माइनस 1, तो यहाँ पर 6Q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, तो 3Q प्लस 1। यहाँ भी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस 1, 3 इंटू 2Q प्लस 1, यहाँ पर 6Q प्लस 1। यहाँ भी 6 बन गया है, 3 2 6, 3Q प्लस 1, 2Q प्लस 1, 6Q प्लस 1। यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई में है, तो क्लियरली दिख रहा है ये भी 6 से डिविजिबल होगा, तो आप लिख दीजिएगा विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 6। तो इस केस में भी 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, जब n का वैल्यू 6Q प्लस 3 लेते हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, n का वैल्यू 6Q प्लस 3 लेते हैं। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। n का वैल्यू 6Q प्लस 3, तो 6Q प्लस 3, 6Q प्लस
3 और +1 तो +4, यहाँ पर 6 + 3 और -1 तो 6 + 2। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा 2 और यहाँ भी कॉमन आ जाएगा 2। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 6, 6 × 12, 2³ + 1, 3³ + 2, 3³ + 1। यहाँ पे 3 कॉमन लिए, यहाँ पर 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 2 सही है। यहाँ भी दिख रहा है 12 जो है होगा वो 6 से तो डिविजन होगा ही, तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6। तो ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। 2 केस और बचा है, यहाँ पर केस आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये केस जो था वो 4th था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 5th, जब n का वैल्यू 6³ + 4 हो। तो 6³ + 4 में क्या हो जाएगा, n³ - n = 6³ + 4, और यहाँ पे 6³ + 1 है तो 6³ + 4 + 1 + 5, यहाँ पर 6³ + 4 - 1 + 3। इसको समझ गए होंगे आप। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × 3 = 6 + 2 × 2 = 4, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे कॉमन जो होगा वो 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, 3³ + 2, 6³ + 5, 2³ + 1। यहाँ भी लिख देंगे विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6। और लास्ट एक और स्टेप बचा हुआ है, एक और केस बचा हुआ है, तो इस केस में भी 6 से डिविजिबल है। और इस केस, ये भी केस देख ही लेते हैं, केस 6। केस 6 में यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। जब n का वैल्यू 6³ + 5 लेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, n की जगह 6³ + 5 आ जाएगा, n + 1 6³ + 5 और +1 6³ + 6 आ जाएगा, यहाँ पर n - 1 6³ + 5 - 1 6³ + 4। तो यहाँ पर ये तो यही रहेगा, 6³ + 5 कॉमन कुछ नहीं आएगा, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, q + 1, और इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, 6 × 2 = 12, 6³ + 5 q + 1 और 3³ + 2, 6³ + 5 q + 1 3³ + 2, और यहाँ 12 है। तो यहाँ भी दिख रहा है 6 से तो डिविजिबल होगा ही, तो यहाँ भी लिख देंगे विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6। तो इस केस में भी 6 से क्या है, डिविजिबल है। तो इस तरह से आप लास्ट हम क्या लिखेंगे, hence in all 6 cases we get hence in all 6 cases we get n³ - n is divisible by 6। और सभी 6 केस में n³ - n जो था वो 6 से डिविजिबल था, इसलिए ये जो हमारा प्रूव करने वाला था वो प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x and y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड भी है और पॉजिटिव भी है, देन x² + y² इज इवन, तब x² y² दोनों को जोड़ के जो आएगा रिजल्ट वो इवन होगा, लेकिन जो होगा ना वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हमको प्रूव करके बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स और वाई दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 2m + 1 और y इक्वल टू 2n + n। इसको हम लेट इसलिए किए हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा अगर x ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो x को हम 2m + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे m का वैल्यू कुछ भी दीजिए, ये क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। जैसे m का वैल्यू 1 देते हैं तो क्या होगा, 3 जो ऑड आएगा, और m का वैल्यू 2 देते हैं तो 5 वो भी ऑड आएगा। तो इस दोनों को, और यहाँ पे n लिखे हैं, यहाँ पे m लिखे हैं, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग हम माने हुए हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, देन लेट x इक्वल टू 12 + 1 y इक्वल टू 12 + 1। और इसको ये जो है आप पढ़े हुए होंगे, अगर कोई नंबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम क्या, अगर लेट करना हो तो x को 2m + 1 y को x को 2m + 1 मान सकते हैं। और भी बहुत तरह का प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए होंगे, जैसे कोई भी नंबर 2m जो होता है वो इवन मतलब नंबर होता है। अब हम क्या करते हैं, x² + y² हम निकालते हैं। x² + y² हमको निकालना है, हमको प्रूफ करके बताना है x² + y² क्या होना चाहिए। x² + y² होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। 2m + 1 को 1 का स्क्वायर प्लस 2n + 1 का स्क्वायर, तो 4m²। आप लोग को पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab प्लस 2ab प्लस 4n² + 1 4n। तो 4 कॉमन ले लिए, 4 यहाँ पर लिख देते हैं 4m² + 4n² + 4m + 4n + 2, 4m + 4n + 2। ये तो इवन है, हमको दिख गया है, ये तो इवन है। इवन है किस तरह से, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × 2 = 4 + 2n² + 2m + 2n + 1, और इसको हम 2k के बराबर लिख सकते हैं, वेयर k इक्वल टू, जहाँ k जो होगा वो यही होगा 2m² + 2n² + 2m + 2n + 1। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 2k क्या होगा, इवन होगा, ये 2k इवन। सो x² + y² इज इवन। सो x² + y² इज इवन। यहाँ पर 2k है, तो 2k है, इसका मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो k हमारा आएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। और हमको क्या बताना था, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं लगेगा। यहाँ पर दिख रहा है 4 से तो डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि डिवाइड कैसे लगेगा, यहाँ पर 4 तो है ही नहीं इसके मल्टीप्लाई में, इसलिए 4 से तो डिवाइड नहीं लगेगा। इसलिए ये जो होगा वो इवन है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं लगेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे आगे, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि सिर्फ 2 ही इसमें कॉमन आ गया। अगर 4 कॉमन आ जाता तो हम कह देते 4 से भी डिवाइड, अगर 4 कॉमन आ जाता ना तो 2 से भी डिवाइड हो जाता, मतलब इवन भी हो जाता और 4 से भी डिवाइड लग जाता, लेकिन 4 यहाँ पे कॉमन नहीं आया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में दिया गया है, उसके फॉर्म में हमको बताना है।
और एम और एन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1190 1445। सबसे पहले 1 से 90 तो 5 बचा, 3 में से गया 2, तो यहाँ पे 90 255 है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, ये पे 4 से हो जाएगा, 4 5 20, 22 0 7 1 255। फिर इसको डिवाइड लगाएंगे, 1 से 1705, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 है, फिर 170, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया रिमाइंडर। तो जैसे ही 0 रिमाइंडर आया है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में जो डिवीजन है, डिवीजन क्या है 85 है, तो 85 हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हियर सो एचसीएफ ऑफ 1190 और 40 × 45 इक्वल टू 85। ये हमारा एचसीएफ पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये एचसीएफ का आंसर क्या होगा, 85 होगा। और भी कुछ पूछ रहा है। एचसीएफ जो है ना, वो इसके फॉर्म में दिया गया है। एचसीएफ जो है वो 1190 m प्लस 40 × 45 n के फॉर्म में दिया गया है। इसके फॉर्म में दिया गया है, तो हमको m और n का वैल्यू बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम चार हमको पोर्शन है, 4 पोर्शन है, 4 केस बनाएंगे इसमें। सबसे पहले तो 40 × 45 इक्वल टू, बाई इक्वल डिवीजन लेमा से 40 × 45 इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255। ये पहला इक्वेशन है, इसको मिटा, पहला इक्वेशन है। उसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1190 इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170, और एक और 255 इक्वल टू 170। ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरह इस केस में भी डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरह यहाँ भी 85 और 170 इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0। ये 4 केस है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। ये क्या है, चौथा इक्वेशन। इस साइड का मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एचसीएफ जो आया है वो 85 और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो एचसीएफ आया है वो इसके फॉर्म में है। तो मतलब 85 को हमको लिखना है, 85 को ना इसके फॉर्म में लिखना है कुछ भी करके। और इक्वेशन 4 वो इक्वेशन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लाए हैं। तो 85 को यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं, 85 को यहाँ से लिखते हैं। 85 को फॉर्म थर्ड से क्या हो जाएगा, 255 माइनस 170 इंटू 1
यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आया है, ये जो आया है वो थर्ड इक्वेशन आया है 255 माइनस 170 इंटू 1। इसके बाद क्या करेंगे, 170 को 255 माइनस 170 को ना हम इसको लिख देते हैं ऐसे, 170 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1190 माइनस 254 इंटू 4। ये जो है वो यहाँ से आया है फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर इसके बाद 255 इसको हम सबसे पहले हम 1190 प्लस 255 इंटू 4, यहाँ पर 255 इंटू 4 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 255 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 4, जिसे यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 255 कॉमन आ जाएगा तो इंटू 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा माइनस 1190। हमको किसके फॉर्म लाना था, हमको लाना था 1190। सबसे पहले किसके फॉर्म लाना था वो हम देख लेते हैं। 1190 प्लस 40 इंटू 50 1190 प्लस 40 इंटू 45 एम प्लस एन के फॉर्म लाना है। तो यहाँ पर 1 ये तो है लेकिन ये नहीं है, हमको ये लाना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 255 है, अच्छा यहाँ पे 255 है और हमको लाना है ये दोनों इसमें है। तो हम क्या लिखेंगे 255, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 255 को हम लिख देते हैं उसी तरह से। टू 255 को हम क्या ले सकते हैं 1445 इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। ये किस इक्वेशन से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190 और तो 1445 इंटू 5 माइनस यहाँ पर 1190 कॉमन आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, माइनस 1190 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेके हम करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये जो टर्म मतलब 85 को इसके फॉर्म में लिखा गया है, तो हम भी क्या करते हैं, इसको हम इसके फॉर्म लिखते हैं। तो 1190 सबसे पहले लिखेंगे और इंटू -6 लिखेंगे, इंटू -6 ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंटू -6 ब्रैकेट में प्लस 1445 इंटू 5। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये जो होगा ना ये क्या होगा m होगा और ये जो होगा वो हमारा n होगा। आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो होगा वो m होगा, ये जो होगा वो n होगा। तो m और n का वैल्यू हमको पता चल गया है, m का वैल्यू -6 और n का वैल्यू 5, यही हमारा आंसर है। m का वैल्यू -6, n का वैल्यू 5 और HCF जो आया था वो 85 था, वो हम सबसे पहले निकाल चुके थे, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ना HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके। तो सिंपल है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में
तीन 4 4 1 5 6 7 और 6 9 3 तीन नंबर दिया गया है और तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। 4 4 1 5 6 7 और 6 9 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दो नंबर में देखते हैं 4 4 1 5 6 7। तो 1 से 4 4 1 2 5 में से 4 गया 1 4 4 1 तो 3 से लगेगा 3 6 3 80 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 63 को 126 से 2 से 36 6 से 12 तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया है ना तो इस पोर्शन में जो डिवीजर है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो 63 एचसीएफ है। इस दोनों का एचसीएफ जो आया है वो 63 है। अब हम क्या करेंगे 63 को 693 से डिवाइड लगाएंगे। इसमें भी उसी तरह का प्रोसेस करेंगे। तो 1 से 63 और 63 फिर 1 से 63 मतलब 1 से 63 फिर 3 फिर 1 से 63। तो इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर से हम आगे स्टेप बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर जो डिवीजर है यही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होगा 63 एचसीएफ आएगा। यही हमारा आंसर है। तो इसको आप इससे लिख लीजिए। 3 नंबर में इसी तरह से निकालना होता है। 2 नंबर करके उसी तरह का जिस तरह से एचसीएफ निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। जो आंसर आएगा फिर उस नंबर को जो बचा हुआ नंबर है उसे डिवाइड लाएंगे और उसमें भी हमको रिमाइंडर 0 लाना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस पोर्शन में क्या देखेंगे डिवीजर कौन मतलब डिवीजन में कौन मतलब नंबर जो है वो क्या है और वो जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में ना इक्लूड एल्गोरिथम का यूज करके बताना है सबसे बड़ा नंबर जो 1251 9377 और 15628 को जब हम डिवाइड लाएंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 1 2 3 बचना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 जो रिमाइंडर मतलब दिया गया है ना उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1251 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 से फिर कॉमा 9377 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9377 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 15628 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इस तीनों का रिजल्ट आएगा ना उस नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है। और जब हमारा एचसीएफ निकल जाएगा तो हम देखेंगे कि जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं ना उस एचसीएफ से तब 1 बचता है और उस एचसीएफ को इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ मतलब 2 रिमाइंडर बचता है। इस तरह से हमारा हो जाता है। तो आप याद रखिएगा जब रिमाइंडर बचने मतलब रिमाइंडर यहाँ पर बचना चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है जो नंबर दिया हुआ होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर
बचना चाहिए, उसको हमको घटाना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे 1250, यहाँ पे 9375 और 15625। तो इसका हिसाब निकालते हैं। 1250 और 9375। तो 8 से, 9 से तो नहीं लगे, 9 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से करते हैं। 0, 8 5 से 40, 2 बचा हुआ है, 8 10, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 7 से करके देखते हैं। 0 7 5 35, 17 8, तो 5 2 3 और ये कट गया। 625 को 1250 से, 2 से देखते हैं। 5 2 10, 2 2 4 5, 1250। तो यहाँ पर 0 आ गया रिमाइंडर। तो एचसीएफ, इस दोनों का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ ऑफ 1250 और 9375 का एचसीएफ जो है ना, वो 625 है। वो कितना है? 625। यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 625 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एचसीएफ है इसको हम थर्ड जो नंबर, तीसरा नंबर जो बचा हुआ है उससे हम डिवाइड लगा के देखेंगे क्या आता है। 625 को 15,625 से डिवाइड लगाएंगे तो 625 है। तो क्या होगा, 2 से, हमारा हो जाएगा तो 1250। यहाँ पर 2 1 3, उसके बाद हम 5 हमारा यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से डिवाइड आएंगे तो 5 से देखते हैं। 5 5 25, 3 1 2 5। ये जो आया है ना, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। इसका मतलब है एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ वो 625 होगा। तीनों नंबर का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ तीनों नंबर का एचसीएफ ऑफ 3 नंबर जो आया है वो 625। यही हमारा आंसर है। 625 हमारा आंसर है। और जब हम, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 625 को आप डिवाइड लगा के देखिए 1251 से, तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 आएगा। उसी तरह 625 को 9377 से डिवाइड जब करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा। तो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1A जो है वो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।